राम राज्य ना था, ना है, ना रहेगा। मेरे को राम राज्य कहाँ से दिख रहा है? कहाँ है राम राज्य? राम राज्य का एक गांव नहीं बन पाया, हिंदू राष्ट्र का एक गांव नहीं बन पाया, तुम पूरा देश बनाने की बात करते हो। सरकार, सबसे गंदी सरकार यही है जो एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह रहने नहीं दे रही है। जैसे कि ये सरकार कहती है कि मत मारो मेरे दलित भाइयों को, अगर मारना है तो मुझे मारो, तो मुझे तो नहीं दिख रहा। और मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तक क्या आपने देखा है कि कौन सी बेटी बची है और कौन सी बेटी पढ़ी है? देखा है आपने? और अगर कोई बेटी बच भी गई और पढ़ भी गई तो उसे जातिवाद भेदभाव किया जा रहा है उसके साथ। ये क्या गलत नहीं है? इस सरकार को दिख नहीं रहा है? जब कोई भी ऐसा केस आता है तो ये सरकार अंधी, बहरी, लंगड़ी सब कुछ हो जाती है। किसी बहन को 10 साल की उम्र में उसके 10 पीस कर दिए जाते हैं, रेप करके उसे कोयले की भट्टी में डाल दिया जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है तब इस सरकार को दिखता नहीं है, ये काला चश्मा पहन लेती है उस समय। क्या है ये सरकार? सरकार कहती है, सरकार से पूछा जाऊंगी अब तक आपने ऐसा किया है जो कोई बहन सुरक्षित रहे। जातिवाद कीड़ा है। इन मनुवादी में कुछ महिलाएं भी आती हैं जिनके 50% आरक्षण सिर्फ संविधान में है, जो इन्हें ये जो अच्छा सा बैग, बिल्कुल ब्रांडेड बैग जो लेके घूमती है ना, जो हील्स पहन के घूमती है, वो भी बाबा साहेब जी के संविधान की देन है। जिस दिन ये संविधान खत्म, आज जो ये पटर पटर बोलती हैं ना, वो भी इनका खत्म हो जाएगा। हमें तो कुछ कमी नहीं दिख रही है भारत के संविधान में। जिनको कमी दिख रही है वो सामने आए और बात करें कि क्या कमी दिख रही है तुम्हें। कमेंट में तो ये कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन अगर दम है तो यहाँ पर आके बोलो, तुम हमारे सामने आके बोलो, हम बताते हैं क्या उसे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। 2014 में ही तानाशाही आ गई थी जी, 2014 में ही तानाशाही आ गई थी, लेकिन अब तानाशाही ज्यादा बढ़ गई है। जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को उसके घर से उठा लो, उसे मार दो। क्या हो गया? ये तानाशाही नहीं है? किसी के घर पे जाकर जब चाहो उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दो, क्या जा रहा है? कुछ नहीं। अपने आप को छोड़कर इन्हें सब लोग आरोपी दिखते हैं। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। क्या मुस्लिम इंसान नहीं है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद है। इसका उम्र 10 साल है, नाम है निशु आज़ाद। लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत बोलती है और ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं। जाति उत्पीड़न को लेकर बहुजन शेरनी कही जाती है, जाति उत्पीड़न को लेकर बहुत बोलती है। आप यहाँ डॉक्टर रितु के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने आई हैं। आप जानती हैं क्या कुछ हुआ है उनके साथ? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें हमारी दीदी जी प्रोफेसर हैं, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने उनके साथ जातिवाद भेदभाव किया। अगर एक प्रोफेसर के साथ एक प्रिंसिपल जातिवाद भेदभाव करती है तो वहाँ के जो छात्र हैं, जो दलित छात्र हैं, उनके साथ क्या होता होगा? उनके साथ कितना भेदभाव होता होगा? तो यही मैटर था ना कि हाँ, हमारी दीदी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी प्रोफेसर के साथ जातिवाद भेदभाव हो रहा है। ये क्या गलत नहीं है? सविता रॉय पर जो है चार्जशीट दाखिल है, कई सारे मामले हैं, SC ST के मामले हैं। बावजूद इसके वो गद्दी पर बनी हुई है और डॉक्टर रितु को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, इस मैटर पे अगर मैं सच कहूँ तो जिस तरह से ये डॉक्टर सविता रॉय, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये चीज़ इनकी बहुत गलत है। इन्होंने किसी व्यक्ति के साथ जातिवाद भेदभाव किया है, एक प्रोफेसर के साथ, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के लिए गुनहगार कौन है? खास करके ये सरकार। मेरे को तो सरकार ही लगती है, क्योंकि इस सरकार के वजह से ही ये जातिवाद भेदभाव करने वाले व्यक्ति, मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्ति खुलेआम घूम रहे हैं, सिर्फ इस सरकार के वजह से। सरकार इनको शह दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल दे रही है, वरना ऐसे अभी तक आपको पता होगा कि इनके ऊपर अभी IPC के अकॉर्डिंग SC ST एक्ट के
तहत उनके ऊपर अभी हाँ बिल्कुल मामला दर्ज हुआ है। तो SC/ST में क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर जिसके ऊपर SC/ST का वो मामला दर्ज होता है उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये खुलेआम घूम रही हैं डॉक्टर सविता रॉय, तो इन्हें तो अभी जेल में होना चाहिए था। आपको एक बात बताऊं, वही सविता रॉय जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, जिन पर चार्जशीट दाखिल है, उन सविता रॉय को बुलाकर एक VIP गेस्ट की तरह उन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा है। 2-3 दिन पहले की घटना है ये। जिसने अवार्ड दिया वो तो गलत है ना। फिर क्या दिख नहीं रहा कि किसी व्यक्ति के साथ कैसे जातिवाद भेदभाव हो रहा है? क्या इन लोगों को दिख नहीं रहा है? अरे भाई, किसी व्यक्ति के साथ अगर जातिवाद भेदभाव हो रहा है तो उसे तो सीधा जेल में होना चाहिए। उसे तो तुम उल्टा अवार्ड और दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है, ये तो इस सरकार के चलते हो रहा है ना। इस सरकार सबसे गंदी सरकार यही है जो एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह रहने नहीं दे रही है। जैसे कि ये सरकार कहती है कि मत मारो मेरे दलित भाइयों को, अगर मारना है तो मुझे मारो, तो मुझे तो नहीं दिख रहा। और मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तक क्या आपने देखा है कि कौन सी बेटी बची है और कौन सी बेटी पढ़ी है? देखा है आपने? और अगर कोई बेटी बच भी गई और पढ़ भी गई तो उसे जातिवाद भेदभाव किया जा रहा है उसके साथ। ये क्या गलत नहीं है? इस सरकार को दिख नहीं रहा है? जब कोई भी ऐसा केस आता है तो ये सरकार अंधी बहरी लंगड़ी सब कुछ हो जाती है और वैसे हर जगह विदेशों में घूमते रहेगी। विदेशों में कहती है हाँ मेरा देश बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में उस जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं? विदेशी लोग, फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो कहती हैं हाँ इंडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने अभी देखा नहीं कि हाँ इंडिया के लोगों का क्या हाल है, इंडियन पीपल्स का कैसा हाल है, उन्होंने अभी देखा नहीं। इसलिए ये सरकार सबसे गंदी सरकार है। इस सरकार को तो कभी सरकार बनना ही नहीं चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? देखिए, जिस व्यक्ति के साथ गुजरती है उनके नाती, उनके जो पोते होते हैं उनको तो लड़ना पड़ेगा ना, उनको तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें जानना होगा। आपने अपने पर्सनली कुछ देखा है ऐसा शोषण होता हुआ, किसी के साथ ही कुछ होता हुआ आपने देखा है ऐसी कोई घटना? घटना तो अब तक बहुत देखी है। किसी बहन को 10 साल की उम्र में उसके 10 पीस कर दिए जाते हैं, रेप करके उसे कोयले की भट्टी में डाल दिया जाता है। क्या ये हमें दिख नहीं रहा है? लेकिन जब ऐसा होता है तब इस सरकार को दिखता नहीं है, ये काला चश्मा पहन लेती है उस समय। क्या है ये सरकार? भाई ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी किसी बहन को मैं देख नहीं रही हूँ कि वो सुरक्षित है। कोई भी बहन अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर रही है। सरकार कहती है कि हम बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं, हमने सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया है बेटियों को। पहले बेटियों के लिए असुरक्षित माहौल था। कैसे? क्या मुझे आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? मैं मान जाऊंगी, आप एग्जाम्पल बताएं मुझे। ऐसा सरकार कहती है, हम नहीं कहते। सरकार कहती है, सरकार से पूछा जाऊंगी अब तक आपने ऐसा किया है जो कोई बहन सुरक्षित रहे? आए दिन किसी ना किसी बहन के साथ अत्याचार होता है, उसको शोषण किया जाता है, उसको पीड़ित किया जाता है। तो मेरे को तो नहीं दिखे कोई बहन सुरक्षित है या नहीं। जैसे कि हमारी जो बहन पहले बैठी थी साक्षी मलिक जी, जो कि पहलवान थी, ओलंपिक जीत के आई थी, पहले ओलंपिक जीत के लाई तो अपने घर पे मेहमान की तरह बुलाकर बहुत तारीफ की, हाँ तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। उसके बाद जब उन्हीं की पार्टी के संसद ने उनके जो नेता हैं उन्होंने ब्रजभूषण, उन्होंने जब उनको पीड़ित किया, उनका शोषण किया, तब तो नहीं दिख रहा था। तब मुझे उस समय भी ना कोई बहन बेटी सुरक्षित थी, ना अब है। मेरे को तो लगता था जब ये सरकार नहीं आई थी उससे पहले हमारी बहन बेटी और सुरक्षित थी। अब मुझे कहीं से सुरक्षित नहीं दिखती है मेरी बहन या कोई बेटी। अब आप यही बताएं मुझे कि कौन सी बेटी अब तक सुरक्षित है। आज देखिए, कल को किसी और बहन के साथ हो रहा है, आज किसी और बहन के साथ हो रहा है, कुछ पता कल किसके साथ, कल कुछ पता हमारी बहन के साथ। हमें तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार आवाज़ नहीं उठा रही, उस व्यक्ति को सज़ा नहीं दे रही
तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और हम आवाज़ उठाएंगे। आप बाबा साहब की बात करती हैं, संविधान की बात करती हैं, आपने बाबा साहब को पढ़ा, कितना पढ़ा है? जी, जहाँ तक है हाँ मैंने पढ़ा है और मैं बाबा साहब जी के सारे संघर्ष को जानती हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया है। मैं अपने बाबा साहब को ही अपना भगवान मानती हूँ, मैं अपने बहुजन महापुरुषों को ही अपना भगवान मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज मैं इतने अच्छे कपड़े पहन कर यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर इतने अच्छे माहौल में। वरना मनुवादी सोच वाले लोग हमें तो जीने से बिल्कुल चैन से सांस भी नहीं लेने देते। कौन है ये मनुवादी? मनुवादी जिनके माइंड में एक जातिवाद कीड़ा है, जो मनु के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलते हैं, उन्हें हम मनुवादी के नाम से भी जानते हैं, उन्हें हम मनुवादी कहते हैं, क्योंकि वो एक जो मनुवादी व्यक्ति हैं, जो मनुवादी सोच रखते हैं, उनका कोई हक अधिकार नहीं है कि वो ऐसे माहौल में मतलब रहें, तो इन्हें हम मनुवादी कहते हैं। क्या आपको पता है यही मनुवादियों ने संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं? अब मैं बताऊं, इन मनुवादी में कुछ महिलाएं भी आती हैं जिनके 50% आरक्षण सिर्फ संविधान में है, जो इन्हें ये जो अच्छा सा बैग, बिल्कुल ब्रांडेड बैग जो लेके घूमती है ना, जो हील्स पहन के घूमती है, वो भी बाबा साहब जी के संविधान की देन है। जिस दिन ये संविधान खत्म, आज जो ये पटर पटर बोलती हैं ना, वो भी इनका खत्म हो जाएगा। तो मैं इनसे ही यही कहना चाहूँगी, पहले आप सच जानो उसके बाद। कहते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत है, नए संविधान की जरूरत है भारत को। संविधान पुराना हो गया। पुराना हो गया कहो तो तुम पुराने हो गए हो, 50 साल पुराने हो गए, तुम्हें बदल ले क्या? बताओ। अरे एक बात बताइएगा, मान लीजिए एक मंत्री है, एक मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, वो अगर अच्छा काम कर रहा है, जहाँ का वो मिनिस्टर है, वो अगर अच्छा काम कर रहा है, वो अगर 50 साल भी रहे, तो क्या हम उसे बदल देंगे? अरे वो जब अच्छा काम कर रहा है, हमें तो कुछ कमी नहीं दिख रही है भारत के संविधान में। जिनको कमी दिख रही है वो सामने आए और बात करें कि क्या कमी दिख रही है। कमेंट में तो ये कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन अगर दम है तो यहाँ पर आके बोलो, तुम हमारे सामने आके बोलो, हम बताते हैं कि हाँ उसे बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। कहते हैं राम राज्य आ रहा है। राम राज्य ना था, ना है, ना रहेगा। मेरे को राम राज्य कहाँ से दिख रहा है? कहाँ है राम राज्य? राम राज्य का एक गांव नहीं बन पाया, हिंदू राष्ट्र का एक गांव नहीं बन पाया, तुम पूरा देश बनाने की बात करते हो, तो कैसे हो सकता है? आप यही बताएं मुझे। कहते हैं कि भारत में जितने लोग हैं सब हिंदू हैं, आप माने ना माने। हिंदू हैं? कैसे हिंदू हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जो लोग ऐसा कहते हैं, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कैसे हिंदू हैं? हम एक व्यक्ति हैं, हम एक इंसान हैं, हम एक मानव हैं, तो हमें मानव की तरह रहने दो। तो हम कोई हिंदू नहीं है, हम एक इंसान है, हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। लेकिन इंडिया भी अब बदला जा रहा है, इंडिया का नाम हटाकर सिर्फ भारत किया जा रहा है। क्या आप भारत के संविधान के खिलाफ जाएंगे? भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में ही कह दिया गया है, आप सभी ने संविधान पढ़ा होगा, आपको पता होगा, अनुच्छेद 1 में ही बोल दिया गया है कि भारत को हम इंडिया कहेंगे और भारत कहेंगे, बस। और इसके खिलाफ दैट इज भारत, या हाँ, बिल्कुल पहले ही आर्टिकल में इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, हाँ जी, आर्टिकल 1 में है। इसी को बदलने की बात चल रही है। संविधान से कहा जा रहा है कि ऑफिशियली हर जगह भारत ही होगा, इंडिया को हटा देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, हम नहीं करने देंगे ये। क्या आप अपनी मनमर्जी करोगे? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, हम नहीं करने देंगे। क्या लगता है तानाशाह आ गया है? 2014 में ही तानाशाही आ गई थी जी, 2014 में ही तानाशाही आ गई थी, लेकिन अब तानाशाही ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? किस तरीके से तानाशाही कैसे बढ़ गई है बताएं। जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को उसके घर से उठा लो, उसे मार दो, क्या हो गया? ये तानाशाही नहीं है। किसी के घर पे जाकर जब चाहो उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दो, क्या जा रहा है? कुछ नहीं। ये कहते हैं वो सभी आरोपी है, इसलिए बुलडोजर चढ़ाया जाता है।
आरोपी तो इनके नज़र में आप भी हो, हम भी हैं। इनको अपने अलावा कोई, सब लोग अपने आप को छोड़कर इन्हें सब लोग आरोपी दिखते हैं। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं कि अब मुस्लिम इंसान नहीं है। ये एक इस चीज़ में ये जो ये करते हैं ना हिंदू मुस्लिम, इसके अंदर ही हमें एक तरह से उलझाकर हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम ना इनके बातों में उलझेंगे और ना राज करने देंगे। हमारा कहना ये है। आप बहुत क्रांतिकारी हैं, कैसे आई आपकी, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतनी क्रांतिकारी कैसे हो आप? देखिए, वो तो हमारे भाइयों का प्यार है जो कि हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो मैं ये कर रही हूँ। मैं इसलिए इतनी आवाज़ उठाती हूँ अपने भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे भैया जी जब इतना संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ नहीं है हम उनको सपोर्ट करें, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मैं ये हमारे अपने समाज के लिए काम करती हूँ, अपने समाज को आगे लेके जाना चाहती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ। आपकी प्रेरणा क्या है? बड़े होकर किसके तरह बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है? पहले तो मैं जज बनना चाहूँगी, और वहीं मैं अगर जज नहीं बनती हूँ तो मैं एक हमारे बड़े भैया जी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरह एक अच्छी सच्ची नेता बनना चाहूँगी। नेता बनकर लोगों को जनता की भलाई करेंगे, न्याय, लोगों के हित में काम करना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अपने लोगों के लिए करना चाहती हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आने वाले समय की चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, भीमराव अंबेडकर है, और झांसी की रानी कहे तो बुरा नहीं होगा। झांसी की रानी है आप? जी बिल्कुल, झांसी की रानी। बेहद क्रांतिकारी। अब मैं एक तरह से बताना चाहूँगी, क्योंकि जो झांसी की रानी जिनसे लड़ रही थी वो बस अंग्रेज थे, और जो जिनसे मैं लड़ रही हूँ वो मनुवादी हैं, बस इतना ही फ़र्क है हम लोगों में। वो अपने देश के लिए लड़ रही थी और मैं अपने समाज के लिए लड़ रही हूँ। आपने सुना निशु आज़ाद को, जो कि बेहद क्रांतिकारी है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान होना बेहद काबिले तारीफ है। आने वाले समय की निस्संदेह ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है और चंद्रशेखर आज़ाद है, जो कि अपने लोगों के हित के लिए अपनी जान को कुर्बान करने की हिम्मत रखते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं और सब कुछ करते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।